NRO से फायदा उठाने वाले 34 सियासतदानों समेत 8,041 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी गई है। इनमें से आसिफ अली जरदारी, नुसरत भुट्टो, रहमान मलिक, इल्ताफ हुसैन, फारूक सत्तार, बाबर गौरी, जहांगीर बदर, हुसैन हकानी और वाजिद शमसुल हसन भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा फायदा इल्ताफ हुसैन को हुआ। उनके खिलाफ कत्ल के 31 मुकदमात समेत 72 मुकदमात खत्म किए गए। तो NRO से फायदा उठाने वालों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल हुमायूं अख्तर साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा हैं हुमायूं अख्तर साहब, उनसे बात करेंगे इस लिस्ट के हवाले से। हुमायूं अख्तर साहब, फरमाइएगा कि लिस्ट जारी हो गई है, आपके साथ जो असहाब शामिल हैं हम ख्याल ग्रुप में, उनके भी नाम इसमें शामिल हैं, अनवर सैफुल्लाह साहब का नाम इसमें शामिल है, क्या तबसरा फरमाइएगा लिस्ट पर आप? जी, हमारा तो इस पार्टी का कोई मेंबर शामिल नहीं है इस लिस्ट में और अनवर सैफुल्लाह साहब हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है इस वक्त। तो अनवर सैफुल्लाह साहब कहाँ हैं? क्योंकि मुशाहिद साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हम ख्याल ग्रुप में हैं, आप कह रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के मेंबर नहीं है, तो वो हैं कहाँ? साहब इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना हम ख्याल ना किसी और के मेंबर हैं। वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे MPA फ्रंटियर से और अभी फ्रंटियर असेंबली में मेरा ख्याल है जो कोलिशन है उसका साथ दे रहे हैं, हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है। वैसे इस लिस्ट पर क्या तबसरा फरमाइएगा आप कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि जितने अफराद वो MNAs हैं, MPAs हैं, वुज़रा हैं, उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उन्हें अदालतों का मुस्ताफी होने के बाद सामना करना चाहिए। देखिए जी, अखलाकी तौर पे ये एक मुनासिब डिमांड है। मैं समझता हूं कि देखिए जरूर बहुत से ऐसे इसमें सियासी केसेस वगैरह हैं कि सियासी इंतकाम के तौर पे केस इनिशिएट हुए, लेकिन असूली तौर पे तमाम सियासतदान अफराद जो अभी अहम ओहदों पे हैं उनको वो ओहदे टेम्परेरली छोड़ देने चाहिए, बल्कि उनकी पार्टियों को ये फैसला करना चाहिए और वो पाकिस्तान की आला अदालतों से जाके अपने आप को क्लियर कराएं और फिर उन ओहदों पे वापस आएं। ये एक बहुत मुनासिब डिमांड होगी इस वक्त। हमारे यहाँ का जो सियासी रवैया है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कितने लोग इस्तीफा देंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जो रूलिंग कोalition है या जो अपोजिशन में पार्टीज बैठी हैं, ये पार्टीज को अपने फैसले करने पड़ेंगे और मैं समझता हूं कि बिलखसूस पीपल पार्टी जो कि रूलिंग कोalition की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको अच्छी सियासत होगी उनके लिए अगर वो अक्रॉस द बोर्ड सारे ऐसे लोगों को कहें कि आप अदालतों से जाके अपने आप को क्लियर कराइए। अगर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ सियासी इंतकाम था तो अदालत से जब आप क्लियर होंगे तब आप इन ओहदों पे वापस आए। हुमायूं अख्तर साहब, आपने मुतालबा किया कि रूलिंग पार्टी को ये फैसला करना चाहिए। रूलिंग पार्टी के रहनुमा सफदर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। सफदर अब्बासी साहब, आप काफी सियासतदान ये मुतालबा कर रहे हैं, आप भी ये मुतालबा कर चुके हैं कि जिन अफराद के खिलाफ ये मुकदमात हैं उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए, आपका मुतालबा बरकरार है अब जबकि तमाम नाम सामने आ चुके हैं? देखिए जी, मैंने कम से कम 4-5 काफी बल्कि एक हफ्ता डेढ़ पहले मैंने यही कहा था कि जी इससे पार्टी की इज्जत में और पार्टी के मुकाम में इजाफा होगा अगर वो लोग जो जिन लोगों के ऊपर ये मुकदमात दोबारा जिनके चलाए जाने हैं, अगर वो वॉलंटरीली अपने आप को अलग करते हैं और वो पार्टी की क़यादत को किसी आजमाइश में नहीं डालते तो उससे ये बेहतर होगा कि जी वॉलंटरीली वो अपने ओहदे छोड़ दें। उससे पार्टी की जो सफदर अब्बासी साहब, फरमाइएगा कि आप ये मुतालबा मीडिया के सामने भी कर चुके हैं, यकीनन पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी आप करते रहे होंगे। रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है जब आप ये कहते हैं कि मुस्ताफी हो जाएं तो वो लोग जिनके नाम हैं मुकदमात में, उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है? पार्टी की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है? देखिए जी, मैं तो ये बात मैंने पार्टी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में भी कही है और ये बात मैं मुख्तलिफ हवालों से करता रहा हूँ। अभी तक रद्द-ए-अमल का इंतजार ही है क्योंकि पार्टी ने मुझे नहीं पता कि अभी तक कोई उन्होंने फैसला। सफदर अब्बासी साहब, जब आप किसी शख्स के, सफदर अब्बासी साहब कता कलामी की माजरत, जब आप किसी शख्स के सामने ये बात कहते होंगे, किसी शख्स के सामने मेज पर बैठकर एक ड्राइंग रूम में बैठकर गुफ्तगू करते हुए, तो कुछ ना कुछ तो रद्द-ए-अमल सामने आता होगा, आपको कुछ ना कुछ तो जवाब मिलता होगा। सफदर अब्बासी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आपके साथ हूँ जी। जी, तो मैं पूछ रहा हूं जब आप ये मुतालबा किसी के सामने पेश करते होंगे तो आप किसी ड्राइंग रूम में, किसी मेज पर किसी के सामने बैठे हुए हैं, पार्टी के आला कायदीन आपके सामने हैं, कोई मुस्कुराहट, कोई रद्द-ए-अमल, कोई जवाब, कोई इनकार, कोई हाँ, कोई इकरार, कुछ ना कुछ तो रद्द-ए-अमल सामने आता होगा।
دیکھیے جی میں تو ابھی تک آپ سے میں بڑی فرینکلی بات کروں گا کہ میں ابھی تک رد عمل کے انتظار میں ہوں کہ کوئی رد عمل آئے جی. اور کوئی مسکراہٹ، کوئی ہاں کوئی نہ، کچھ بھی نہیں؟ میرے خیال میں مسکراہٹیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس سے کہ پارٹی کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے، اعتماد کا لیول ہے کارکنوں کا اور پارٹی کے جو نا دیگر قائدین کا کوئی اعتماد کا لیول بڑھے، وہ ابھی تک جو نا اعتماد کا لیول بڑھا نہیں ہے جناب. چلیے میں اگر آپ سے آپ کی رائے، آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں آنے والے دنوں میں کتنے استعفوں کی توقع کرنی چاہیے؟ یہ تقریر جی کیونکہ لسٹ آج جاری ہوئی ہے، میں نے ابھی تک لسٹ فرینکلی چونکہ پچھلے دنوں سے میں کوئی گورنمنٹ کے عمل میں شامل نہیں رہا تو میں نے لسٹ نہیں دیکھی. وہ لسٹ تو آپ کے پاس آ چکی ہوگی اور جو وزراء یا جو مشیران یا جو سفیران یا جو مختلف عہدوں پہ فائز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے، اس میں پارٹی کی آئندہ آنے والی سیاست کی بہتری ہوگی جی. 28 نومبر کے بعد کہ جب پروٹیکشن ختم ہو جائے گی، صفدر عباسی ایک سینئر سیاستدان کے طور پر کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی ایکچولی تو بہت سے مسائل جو ہے نا سامنے کھڑے ہیں. این آر او ایک ایشو ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اس وقت سیریس ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اس وقت پاکستان کے اندر سیریس اکنامک پرابلمز ہیں، اس وقت پاکستان کے اندر بڑے سیریس ٹیررزم کے پرابلمز ہیں. میری نظر میں یہ تمام عوامل جو ہیں وہ ایک سیاسی عدم استحکام کو جنم دے رہے ہیں اور میری نظر میں یہ اس وقت صدر اور وزیر اعظم صاحب دونوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کر